Hello students, welcome to our online classes. How are you? Okay students, today we will read our social science book Social and Political Life first chapter our the Indian Constitution means भारतीय संविधान. Do you know what is Constitution? Let's see. In this chapter, इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू बिगिन विद फुटबॉल. हम फुटबॉल से शुरू करने जा रहे हैं. ए गेम मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हियर्ड ऑफ. ए गेम एक खेल. मैनी ऑफ यू आप में से अनेक ने. हैव प्रोबेबली हियर्ड ऑफ आपने सुना होगा. और इवन प्लेड और खेला भी होगा. एज द नेम सजेस्ट जैसे कि नाम से ही पता चलता है. दिस इज ए गेम यह खेल है. दैट इन्वॉल्व्स द प्लेयर्स फिट जिसमें खिलाड़ियों के पैरों को शामिल किया गया है. स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो फुटबॉल का गेम होता है उसमें पैरों से यह खेला जाता है. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल फुटबॉल के नियमों के अनुसार इफ यदि द बॉल टचेज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर यदि बॉल किसी खिलाड़ी की आर्म भुजा को टच करती है एक्सेप्ट द गोलकीपर के अलावा देन दिस इज कंसिडर्ड तब यह समझा जाता है ए फाउल समझा जाता है. सो इसलिए इफ यदि प्लेयर्स खिलाड़ी स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स इसलिए यदि खिलाड़ी फुटबॉल को अपने हाथों से पकड़ता है एंड पासिंग इट अराउंड और या फिर अपने हाथों के चारों ओर से इसे गुजरने देता है देन तब दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल ऐसे लगता है कि वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं. एनी मोर बहुत अधिक समय तक वे फुटबॉल नहीं खेल पाते हैं. सिमिलरली उसी तरह से अदर गेम्स दूसरे गेम भी सच एज हॉकी जैसे कि हॉकी और क्रिकेट आल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड. इनके भी अपने क्या होते हैं रूल्स होते हैं. स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सभी गेम्स के अपने अपने रूल्स होते हैं चाहे वो फुटबॉल हो हॉकी हो या क्रिकेट हो. इच आल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड सभी के अपने रूल्स होते हैं जिनके अनुसार ही वे गेम खेले जाते हैं. इच ऑफ दिज रूल्स हेल्प्स डेफिनेट द गेम सभी प्रकार के ये जो रूल्स हैं वे गेम को एक दिशा प्रदान करते हैं. उन्हें सुनिश्चित तरीके से खेला जा सकता है. एंड हेल्प्स अस जो हमारी सहायता करता है. डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर. डिस्टिंग्विश मीन्स होता है विशिष्ट. वन गेम एक गेम को फ्रॉम अनदर जो एक गेम को दूसरे गेम से विशिष्ट बनाने में हमारी सहायता करते हैं. कौन करते हैं? रूल्स करते हैं. एज देज आर फंडामेंटल टू द गेम. फंडामेंटल मीन्स क्या होता है? आधार. एज दीज आर इसलिए ये सभी रूल्स क्या हैं? हमारे खेल के आधार हैं. वी कैन आल्सो कॉल देम द कंस्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम. वी कैन आल्सो हम उन्हें कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव संवैधानिक रूल्स नियम ऑफ द गेम खेल के. हम उन्हें जो रूल्स बनाए हुए हैं हमारे गेम्स के उन्हें हम क्या कह सकते हैं? हमारे गेम के उन्हें संवैधानिक नियम कह सकते हैं. लाइक दिस गेम्स इन खेलों की तरह ही एक सोसाइटी एक समाज आल्सो हैज रखता है कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स संवैधानिक नियम. जिस प्रकार से जो गेम्स होते हैं उनके संवैधानिक रूल्स होते हैं नियम होते हैं ठीक उसी प्रकार से एक देश के भी संवैधानिक नियम्स होते हैं रूल होते हैं. डेट मेक इट जो इसे बनाते हैं. वॉट इट इज जो यह है. एंड डिफरेंटेटिव इट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज और अलग जो अनेक प्रकार की जो अनेक समुदाय हैं उनसे इसे अलग बनाता है. जिस प्रकार से जो गेम के रूल्स होते हैं वो एक गेम को दूसरे गेम से अलग करते हैं
और उन्हें विशिष्ट बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे देश के भी जो रूल्स होते हैं वो एक देश को दूसरे देश से क्या करते हैं, अलग करते हैं, उन्हें विशिष्ट बनाते हैं। इन लार्ज सोसाइटीज, बड़े समाज में, सोसाइटी मीन्स समाज, इन विच जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज, विभिन्न समुदाय ऑफ पीपल, लोगों का, विभिन्न समुदाय ऑफ पीपल, लोगों का लिव टुगेदर, एक साथ रहता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो बड़े बड़े समाज है, जैसे कि हमारे इंडिया में भी देखा जाता है कि अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के समाज हैं, उनमें अनेक प्रकार के समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। These rules are formulated through consensus. These rules, ये जो नियम है, are formulated, बनाए गए हैं, through consensus. Consensus मीन्स क्या होती है, संविधान सभा के लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। एंड इन मॉडर्न कंट्रीज, और आधुनिक जो देश हैं, दिस कॉन्सेंसस जरूरी है। कॉन्सेंसस मीन्स होता है, सॉरी, जरूरी होता है। तो ये जो नियम बनाए हुए हैं, ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, ये जो नियम बनाए हुए हैं ये किसके द्वारा बनाए हुए हैं, संविधान सभा के द्वारा बनाए गए हैं। जो जरूरी है, इज यूजुअली, जो अक्सर अवेलेबल, उपलब्ध है, रिटर्न फॉर्म, लिखित रूप में भी ये क्या है, उपलब्ध है। ए रिटर्न डॉक्यूमेंट, एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट मीन्स लेख है, इन विच, जिसमें वी फाइंड, हम पाते हैं, सच रूल्स, ऐसे नियमों को, इज कॉल्ड, कहा जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन के बारे में देख लिया है। ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड गिव ए डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और डू यू नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक लिखा हुआ ऐसा डॉक्यूमेंट या लेख जिसमें हम लिखे हुए रूप में किनको देखते हैं, नियमों को देखते हैं। हमारे देश को चलाने के लिए जो नियम है वे लिखित रूप में एक है, लेख में है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, next we have looked at the Indian Constitution in classes 6th and 7th in our social and political life textbooks. We have looked, हमने देखा है, at the Indian Constitution, भारतीय संविधान के बारे में, in class 6th क्लास में, एंड 7th और 7th में, इन आवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक, हमारी जो इसी नाम की जो हमारे 6th और 7th में बुक थी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो पाठ्य पुस्तक थी, उसमें हमने हमारे भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में देखा था। हैव यू एवर वंडर्ड, आप कभी यह जानकर आश्चर्यचकित हुए हैं, वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, और बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गोट रिटन, क्या कभी आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि हमको संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है, और बिन क्यूरियस अबाउट हाउ, और क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक होंगे, आप ये जानकर कभी उत्सुक हुए हैं, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गोट रिटन, कि जो संविधान है वो कैसे लिखा गया है, और हु रोट इट, और इसे किसने लिखा है। क्या आपको लगा है स्टूडेंट्स कभी ऐसा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, संविधान कैसे लिखा गया है और किसने इसको लिखा है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल डिस्कस, हम विचार विमर्श करेंगे, बोथ दिस इश्यूज, इन दोनों ही इश्यूज, मुद्दों पर। कौन कौन से मुद्दे, कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है और इसे किसने लिखा है। आपने देखा था जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, इसका एग्जाम्पल जो हमें स्टार्ट में बताया था, इनको खेलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, रूल्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि रूल्स नहीं होंगे किसी भी गेम के तो हम उन्हें सही प्रकार से नहीं खेल पाएंगे।
ठीक है, और उनको खेलने में हमें एंजॉय भी नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश को यदि हमें सही तरीके से चलाना है तो हमें उसके लिए रूल्स की आवश्यकता है, और वही रूल्सों का समूह वही रूल्स क्या कहलाते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो इसलिए कि हमें संविधान की आवश्यकता, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, और इसे किसने लिखा है और कब लिखा है, ये सभी जो इश्यूज हैं हमारे, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड आल्सो लुक, और यह भी देखेंगे एट द की फीचर्स। की फीचर्स मीन्स होता है मुख्य विशेषताएं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की, भारतीय जो संविधान है हमारा, उसकी मुख्य विशेषताएं भी हम जानेंगे, देखेंगे। इच ऑफ दिज, इनमें से अनेक फीचर्स, विशेषताएं, इज क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स है होता है आवश्यक है, जरूरी है, टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का कार्य करने के लिए इन इंडिया, भारत में। आपको पता है कि हमारा जो भारत देश है कौन सा देश है, एक लोकतंत्रात्मक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके लिए ये विशेषताएं आवश्यक हैं। एंड सम ऑफ दीज, और इनमें से कुछ, विल बी द फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स इन दिस बुक, हमारी पुस्तक में आने वाले जो आगे के चैप्टर हैं उस पर भी यह हमारा ध्यान केंद्रित करेगा। कौन सा चैप्टर, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। नेक्स्ट, वाही डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, वाही डज, क्यों ए कंट्री, एक देश को नीड, आवश्यकता होती है एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान की। हमारा जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था कि हम एक देश को, हमारे देश को मतलब संविधान की आवश्यकता क्यों हुई थी, तो यही क्वेश्चन यहाँ उठाया गया है, और इसका आंसर हमें इस आगे वाले जो पार्ट है हमें मिलने वाला है कि हमें एक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। लेट्स सी, टुडे, आज, मोस्ट कंट्रीज, अधिकांश देश, इन द वर्ल्ड, संसार में, हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान रखते हैं या उनका एक संविधान है। आज हमारे देश में, इन द वर्ल्ड, संसार में, आज संसार में जो अनेक कंट्रीज हैं, हम अनेक देश हैं, उनमें एक क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है। वाहिल, जबकि ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि सभी जो देश हैं उनमें लगभग एक जैसा संविधान है। इट इज नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है। देखिए, संसार में अनेक देशों में संविधान तो है, लेकिन सभी देशों का संविधान एक जैसा है, यह आवश्यक नहीं है। इट मीन्स डिफरेंट कंट्रीज हैव ए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, कि विभिन्न जो देश हैं वो अपना विभिन्न अलग अलग प्रकार का अपना कॉन्स्टिट्यूशंस रखते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है, दैट कि ऑल कंट्रीज, सभी देश, दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका अपना संविधान है, आर डेमोक्रेटिक, वह लोकतंत्र है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस देश का भी संविधान है वही देश लोकतंत्रात्मक है, कि हमारे देश का संविधान है और हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक भी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जिस देश का संविधान है वह एक लोकतंत्रात्मक देश भी हो, डेमोक्रेटिक कंट्री भी वो हो, ऐसा जरूरी नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पज, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, सर्व्स प्रदान करता है, सेवरल, अनेक, पर्पजेज, उद्देश्य, संविधान हमें क्या प्रदान करता है, अनेक उद्देश्य प्रदान करता है। फर्स्ट, जो पहला है, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री। इट लेज आउट, यह देता है, सर्टेन, निश्चित, आइडियल्स, विचार, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री, जो विभिन्न प्रकार के देशों का आधार होता है।
दैट वी एज सिटीजन्स, जिसका हम नागरिक एस्पायर उत्तेजित होते हैं, आकांक्षा रखते हैं, टू लिव इन, उसमें रहने के लिए, और पुट अनोदर वे, और दूसरे तरीके से ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल हस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज, कि एक दूसरी तरफ हमारा संविधान हमको यह भी बताता है कि द फंडामेंटल नेचर, फंडामेंटल मीन्स इसका आधारभूत, नेचर मीन्स प्रकृति, स्वभाव, ऑफ आवर सोसाइटी इज, हमारे सोसाइटी की। यह जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह हमारे संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह हमारे देश की आधारभूत, हमारे देश की जो सोसाइटीज हैं उनके आधारभूत प्रकृति को भी बताता है। ए कंट्री, एक देश, इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, एक जो देश है वो यूजुअली, अक्सर, मेड अप ऑफ, बनाया हुआ होता है, डिफरेंट, विभिन्न कम्युनिटीज, समुदाय से, ऑफ पीपल, लोगों के। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो देश है वो किससे बनते हैं, लोगों के विभिन्न समुदायों से मिलकर ही एक कंट्री बनती है। हु शेयर सर्टेन बिलीफ्स, जो आपस में कुछ निश्चित विश्वास, बिलीफ्स मीन्स विश्वास, शेयर मीन्स बांटते हैं, बट मे नॉट नेसेसरीली एग्री ऑन ऑल इश्यूज। आप जानते हैं कि एक कंट्री में विभिन्न प्रकार की सोसाइटीज रहती हैं, एक कंट्री है जो विभिन्न प्रकार की सोसाइटियों से मिलकर बनती है। हाँ, वो कुछ निश्चित बातों पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन मे नॉट नेसेसरी, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एग्री ऑन ऑल इश्यूज, कि वे सभी प्रकार के इश्यूज मीन्स मामले या मुद्दे होते हैं, तो वे सभी प्रकार के इश्यूज पर क्या हो, एग्री हो, सहमत हो, यह आवश्यक नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व, एक संविधान, हेल्प्स मीन्स हेल्प करता है, सहायता करता है, सर्व देने में, एज ए सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समूह देने में संविधान सहायता करता है। एंड प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स मीन्स होते हैं सिद्धांत, और हमें सिद्धांत भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करता है। दैट ऑल पर्सन्स इन ए कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड। ऑल पर्सन्स, सभी व्यक्ति, इन ए कंट्री, एक देश में, कैन एग्री, सहमत हो सकते हैं, अपॉन एज द बेसिस, आधार पर, ऑफ द वे, तरीके से, इन विच, जिसमें, दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड, कि एक देश को चलाया जा सके। गवर्न मीन्स होता है चलाया जाना, देश को संचालित करना, संभाल पाना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है कि ऐसे रूल्स का हमको समूह देता है जिससे कि एक देश को सुनिश्चित तरीके से चलाया जा सके। आप जानते हैं कि एक कंट्री में विभिन्न कंट्रीज, कम्युनिटीज रहती हैं, समुदाय रहते हैं। हाँ, उनमें कुछ निश्चित विश्वास पर भी क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, निश्चित विश्वास मानते भी हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी मुद्दों पर, सभी बातों पर वे एक दूसरे से सहमत हो। इन सभी के झगड़े को दूर करने के लिए क्या किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, संविधान बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ लॉ, कानून का समूह होता है, नियमों का समूह होता है, जिससे कि एक देश को सुनिश्चित तरीके से चलाया जा सके। और आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो लोगों को मानना ही पड़ेगा, इट इज नेसेसरी, यह तो आवश्यक है। दिस इंक्लूड्स, यह शामिल करता है, नॉट ओनली द टाइप